मिलिए शोहरे आफाक ड्रामा संगे माह में रबाब बजाने वाले गुलाब खान से। बीस बरस से रबाब पर मधुर धुनें बजाने वाले की ड्रामे में एंट्री कैसे हुई और कितना मुआवजा मिला? किसी से पैसे इतना मांगता नहीं, लेकिन वो लोग देता है मेरे को। अतप असलम ने बहुत तारीफ किया, बोलता है गुलाब खान जो मेरे साथ तुमने रबाब बजाया, बहुत अच्छा रबाब बजाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। संगे माँ ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक ब्लॉकबस्टर रहा। यकीनन आपने भी देखा होगा। आतिफ असलम ने लीडिंग किरदार निभाया था, लेकिन एक और किरदार जो कि रबाब बजाता था उस ड्रामे में, जिनका नाम है गुलाब खान, आज वो जनाब हमारे सामने हैं। और वैसे तो इनका ताल्लुक उस्ताद गुलाब का सवाबी से है, लेकिन आज जनाब हमने इन्हें एबटाबाद में पकड़ लिए। इनसे जानते हैं रबाब कितने अरसे से बजा रहे हैं, रबाब की मधुर धुन इतनी बजाई कि संगे माँ ड्रामे में एंट्री हुई, कैसे एंट्री हुई और इस एंट्री के बाद ये कितनी तब्दीली महसूस कर रहे हैं या इनके फ़नी करियर में कितनी बदलाव है, तो इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाब साहब, पहले तो ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको ये रबाब बजाते हुए? 20 साल से हम रबाब बजाते हैं। अच्छा। ये संगे माँ ड्रामे में मैंने रबाब बजाया अतप असलम के साथ, और उसने मेरे को 50,000 पेमेंट भी दिया। 50,000। अच्छा, संगे माँ ड्रामे में रबाब बजाने के लिए? रबाब बजाने के लिए। और बहुत लोगों ने देखा था, लोगों ने बहुत काले मेरे को किए, अच्छा किया रबाब, अच्छा। तुमने बहुत अच्छा रबाब बजाया। अच्छा। और एबटाबाद है मेरा, इधर दफ्तर है, हम सवाबी का है, और मेरा पास टीम भी है। ज़्यादातर हम शादियों पे जाते हैं, काम हम करते हैं, प्रोग्राम। अच्छा, ये जो ड्रामा तो वैसे मनसेरा में मैं ख्याल से शूट हुआ था। सिरा डडर में उसने बनाया। आप फिर वहीं गए थे? हाँ, आप वहीं गए थे? मैं उधर उसके साथ गया। आपसे डायरेक्टर साहब ने रब्ता कैसे किया था कि गुलाब साहब हैं, रबाब बजाते हैं, मधुर धुनें बजाते हैं, तो कैसे ये ड्रामे में एंट्री हो गई आपकी? बस उसने कोई वीडियो देखा था एबटाबाद में, इधर गुलाब खान है, फिर आया था उधर मेरा दफ्तर पे, उसके साथ मैं गया। तो मेरे संगे माँ ड्रामे में रबाब बजाए। एक 12 नंबर किश्त है, एक 21 नंबर किश्त है, इससे बाद है और एक 2 किश्त है। अच्छा। जो मैंने रबाब बजाया, मेरा साथ एक तबले वाला है और रबाब तबला है। मेरे साथ 2-3 गाने तप असलम ने किया। और तो आतिफ असलम से भी मुलाकातें रही फिर? उस मेरा साथ बेटा था, मेरे साथ रबाब के साथ गाना किया अतप असलम ने। तो अतप असलम ने बहुत तारीफ़ किया, बोलता है गुलाब खान बहुत अच्छा है, तुम पठान है जो मेरे साथ तुमने रबाब बजाया, बहुत अच्छा रबाब बजाया है। आतिफ असलम तो खुद गुलकार हैं, सुरों को समझते हैं। उनके सामने बजाने में कोई प्रेशर फील हुआ, कोई कन्फ्यूजन, कोई डर? ना, कुछ नहीं हो बस। और रबाब आप पहले जानते थे आतिफ असलम को? न पहला, तो उसके साथ पहले मुलाकात तो बजाने, अभी पहला दफ़ा मैंने बजाया रबाब उसके साथ। अच्छा। अब ये जो आपने ड्रामे में एंट्री दी और आपने बजाया आतिफ असलम के साथ, तो आपका जो फ़नी कैरियर है उसमें क्या फ़र्क आया? लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, लोग पहचान लेते हैं, सेल्फी लेते हैं क्या आपसे? बहुत लोगों ने पसंद किया। ये हज़ारे में, हरिपुर में, एबटाबाद में, मानसरे में बहुत रबाब बजाया। बहुत काफ़ी जानने वाला दोस्त से बहुत काले आया था, बहुत काले के लोगों ने बहुत अच्छा रबाब बजाया, तुम अतप असलम के साथ तुमने रबाब बजाया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत लोगों ने मेरा तारीफ़ किया, बहुत ज़्यादा। मिलने के इधर बहुत लोग आया था, तो बहुत अच्छा। चलें, हमें कोई धुन सुनाएं मधुर सी। आप सुनाएगा सर? वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त आपने धुन बजाई। वैसे भी सहरंगेज़ आवाज़ है इसकी। तो पंजाब में भी आप जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, म्यूज़िक को आपके ख़ानदान में क्या पसंद किया जाता था? क्योंकि अमूमन यहाँ का जो कल्चर है उसमें म्यूज़िक को पसंद नहीं किया जाता, रबाब बजाना। तो घर वालों से इजाज़त मिली थी 20 साल पहले, कैसे शुरू किया था? न, वो मेरा जो वालिद साहब था उसने बहुत मेरा मना किया। अच्छा। बोलते हैं रबाब इधर मना किया, रबाब नहीं बजाओ, ये काम अच्छा नहीं है। तो मैं बस छुपा के बस रबाब थोड़ा मैंने सीखा, फिर मैंने रबाब शुरू किया। उसने ज़्यादा मना किया, सारा ख़ानदान ने मना किया, बोलते हैं तो काम सही नहीं है रबाब का। तो फिर मेरा बहुत शौक़ था, छोटा उम्र में, बहुत मेरे छोटा उम्र था ना, मेरी छोटा उम्र में मेरा रबाब सीखा।
फिर वालिद साहब को मनाया कैसे आपने? उसने बहुत मना किया, तो फिर मैंने रबाब सीखा, फिर मैंने रबाब शुरू किया। फिर मेरे एक छोटा भाई का शादी था, तो मेरे एक तबली वाला बुलाया बेटक मेरा उजरे में, मैंने रबाब बजाया। फिर मेरे वालिद से इससे बात, फिर उसने बोलता है चलो बजाओ। उससे बात फिर मैंने नहीं किया, तो फिर मैंने बस अभी तो 20 साल मेरा बराबर हो गया रबाब बजाने। अब खानदान में कोई रोक टोक नहीं? हम खुद सिंगर भी, पश्तो कम गाता भी है, अच्छा, गाना गज़ल फरमाइश पूरा करते हैं, अब सब कुछ। ये आपने कहा कि शादियों पे भी आप जाते हैं, तो कितने शादी के फंक्शन पे आपको पैसे मिलते हैं, और संगे माँ ड्रामे के बाद क्या उसमें इजाफा हुआ आपको जो पैसे मिलते हैं? अब बहुत उस पहले तो बहुत लोगों ने बस कम पेमेंट दिए, जो उस ड्रामे में जो 50,000 मिल गया, लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। तो फिर हम किसी से पैसे इतना मांगते नहीं, लेकिन वो फिर भी वो लोग देता है मेरे को 40,000, 30-40,000, 50 तक देता है। पिंडी इस्लामाबाद तक हम जाते हैं, लाहौर तक, मानसेरा, अरीपुर हज़ारे में तो हम रबाब बजाते हैं ना, सारा जानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है, लोग रबाब फिर बहुत पसंद करता है। तो ये रबाब इसकी कीमत क्या होती है, कितने से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? रबाब 10,000 से 1 लाख तक है। यानी जो पुराना रबाब है अफ़गानिस्तान का, वो बड़ा बड़ा उस्तादों ने बनाया, वो जो पुराना 1.5 लाख पे होता है, 2 लाख तक भी, क्योंकि शौक़ है, शौक़ का कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अब जिस तरह से ड्रामे में आप आए हैं और उसके बाद आपसे शागिर्दी में भी आना चाहते होंगे काफ़ी लोग, क्या शागिर्दी में लेते हैं आप, सिखाते हैं? बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, लेकिन हम तो रात को प्रोग्राम पे जाते हैं ना, दिन को मेरा फिर इतना टाइम मेरा पास नहीं होता है, तो फिर इसी वजह से हम किसी को सिखाता नहीं, टाइम नहीं मेरा पास इतना। किसी और ड्रामे से ऑफ़र होती है, करेंगे दोबारा बजाएंगे? इंशाअल्लाह। अच्छा। अभी बजाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, गुलाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान का ज़बरदस्त टैलेंट, और जिस तरह से संगे माँ ड्रामे में आए तो उसके बाद इनकी मांग में भी इजाफा हो गया, लेकिन आज भी ये रबाब बजाते हैं और लोगों को मधुर धुनों से महसूस करते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, लेकिन जाते जाते एक और धुन सुन लीजिए।